आज की वीडियो केक के इन खाली डिब्बों से रिलेटेड है कि खाली केक के जो गत्ते होते हैं नीचे वाले, आपने उनको फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। आज की वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 जो है वो मेरी इस तरह गाजरों से रिलेटेड है कि गाजरों को छीलना जो है, आजकल की गाजरें जो आ रही हैं वो एक तो हैं बारीक बारीक सी, और अगर हम इसको पीलर के साथ छीलेंगे तो इससे बहुत मोटा छिलका उतरेगा। तो आपने क्या करना है कि इस तरह जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं वो वाली आपने स्टील की इस तरह की जाली ले लेनी है। उसकी मदद से आपने गाजरों को छीलना है तो बहुत ही आसानी से आपकी गाजरों का छिलका उतर जाएगा और आपका मोटा मोटा छिलका भी नहीं उतरेगा, बिल्कुल बारीक छिलका उतरेगा और गाजरें भी साफ़ हो जाएंगी। तो आपकी गाजरें जो है वो वेस्ट भी नहीं होंगी। तो इस तरह से ये देखें, मैंने बर्तनों वाली जाली जो है वो एक अलहदा से रखी हुई है ताकि इस तरह की जो भी सब्जियां मैंने छीलनी हो, आलू हो गए, गाजरें हो गई, तो इस तरह की सारी सब्जियां जो होगी वो इस तरह की जाली से मैं छील लेती हूँ। तो आपने भी इस तरह की जाली से ही गाजरों को छीलें तो आपकी गाजरें जो हैं वो ज़ाया भी नहीं होंगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप मुझे आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखें कितनी प्यारी सी गाजरें हमारी छीली जा चुकी हैं। आप इस तरह से अपनी सारी गाजरें छील लें तो बहुत ही आसानी से आप अपने गाजरों को छील के इनको साफ़ सुथरा कर सकते हैं। देखें पहली वाली आप गाजर देख लें और बाद वाली जो देख लें। इसी तरह से टिप नंबर 2 जो है वो मेरी इस तरह के केक के खाली जो गत्ते होते हैं नीचे वाले, उनको फेंकने से रिलेटेड है कि आपने उनको बेकार समझकर बिल्कुल भी नहीं फेंकना। आप उनको इस तरह से रखें कि आपके घर की जो है चीज़ें हैं वो इसमें हम अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो आपने इसके केक के जो भी डिब्बे आप करके आते हैं उनको संभाल के रख लिया करें। फिर आपने इस तरह से कोई भी आप कवर ले लें, उनको ऊपर से कवर कर लें। मेरे पास इस तरह की एक ब्राउन शीट थी, मैंने इस ब्राउन शीट से ही उनको कवर करना है क्योंकि जो मैंने मेरे पास बोतलें वगैरह थी शैम्पू की, लेकिन मैंने उनको कट नहीं करना। एक मेरे पास रोल पड़ा हुआ था तो रोल मेरे पास एक ही कलर का था, उस रोल को मैंने कट करके इसके ऊपर इस्तेमाल करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने इसका यूज़ करना है। तो इसी तरह से ये देखें मैंने इस गत्ते को डेकोरेट कर लिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई पेंसिल या मार्कर के निशान लगा के इसको ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। इसके किनारों पे या लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन गत्तों को कभी भी फेंकने की गलती मत करें, ये बहुत ही मजबूत होते हैं। इस तरह से आपके हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए की बचत होगी क्योंकि अगर हम इन छोटे छोटे टिप्स पर अमल करते हैं ना तो हमारे घर की जो चीज़ें होती हैं हम इस तरह से अगर डेली बेसिस पे तो नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी हम जब ये ख़राब हो जाएं हम इसको दोबारा बना लें। तो अगर बाज़ार से हम ख़रीद के लेके आएंगे उनको वॉश भी करना पड़ता है, फिर उनको साफ़ सुथरा करके रखना पड़ता है। आप अगर इस तरह की चीज़ें अपने घर में बनाएंगे तो ना तो उनको ज़्यादा साफ़ सुथरा करना पड़ेगा आपको और ना ही इस तरह से आपको इनको संभाल के रखना पड़ेगा। तो देखें मैंने इस तरह का मेरे पास एक रोल पड़ा था बड़ा सारा, तो वो भी किसी इसी एल्युमिनियम फाइल से ही निकला हुआ था, मैंने वो भी नहीं फेंका था। और आप क्योंकि जो केक के गत्ते होते हैं वो काफ़ी मज़बूत होते हैं, एल्युमिनियम फाइल के अंदर जो इस तरह का रोल होता है वो भी काफ़ी मज़बूत था। इस तरह से मैंने ग्लू की मदद से इनके छोटे छोटे पीस भी पहले कर लिए थे, फिर ग्लू की मदद से इसके ऊपर छोटी छोटी लेस लगा दी थी और लेस लगाने के बाद मेरा बहुत ही प्यारा सा जो है ये डेकोरेट हो गया था और बहुत प्यारा ऑर्गेनाइज़र बन गया था। आप इसे अपने किचन में भी रख सकती हैं। इसमें आप अपनी छुरियाँ, कांटे, चम्मच वगैरह जो कुछ भी हो आप लहदा इसके अंदर रख सकते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। जहाँ भी रखें आप चीज़ वहाँ से आप आसानी से ढूंढ लें। इस तरह की चीज़ें हमें ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाज़ का हमें चीज़ें मिलती भी नहीं हैं। अगर हम इस तरह के लहदा के चीज़ें लेके इस तरह के रखेंगे तो हमें बहुत ही आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। चम्मच भी जो हैं वो भी हमें बाज़ का बहुत जल्दी में ढूंढना भी पड़ता है, छुरी भी। तो इस तरह से अगर अलहदा हम रख देंगे तो बहुत ही आसानी से हम ले लेंगे। तो इसी तरह से आप इसमें अपने जो हेयर ब्रश हैं वो भी रख सकते हैं, अपने कंघे वगैरह भी रख सकते हैं। ये देखें देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इस तरह ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखते हैं और अपना सारा जो है वो अपना ब्रश आप इसके अंदर रख दें। इसी तरह टिप नंबर 3 जो है वो मेरी इस तरह
तरह से धनिया से रिलेटेड है कि आजकल जो है वो धनिया आ रहा है लेकिन बहुत इतना सब्ज़ नहीं होता, फिर भी बहुत ही ख़राब भी नहीं होता। आपने इसको किस तरह से साफ़ करना है, इसके जो डंठल होते हैं वो बहुत मोटे होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि वो शोरबे वगैरह में डालने के काम नहीं आते। तो आज की टिप जो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल है। तो आज की टिप को आप लोग ज़रूर फॉलो करेंगे तो आपकी टाइम सेविंग भी होगी और मनी सेविंग भी होगी। इस तरह से आपने इसको तोड़ लेना है और तोड़ने के साथ साथ आपने इसको साफ़ भी कर लेना है। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसके पत्ते जो है वो कैसे अलग करने हैं। इस तरह से आपके घर में ग्रेटर होगा तो ग्रेटर के सुराख जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते, बारीक होते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसको ऊपर रख के करेंगे तो सारे जितने भी इसके पत्ते होंगे आप साफ़ कर लेंगे और इसके जितने डंठल होंगे वो आप कभी भी ना फेंकें। उससे आप जो हैं वो अपनी सब्ज़ मिर्च डाल के इसके अंदर चटनी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको बाज़ार से दोबारा धनिया ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्पेशल चटनी के लिए, और इसीलिए आप जो है ये इससे आपकी मनी सेविंग भी होगी और टाइम सेविंग भी होगी। आप बहुत जल्दी से धनिया भी जो है वो पत्ते काट लेंगे और आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। ये देखें मैंने बहुत ही जल्दी से इस तरह से सारे पत्ते जो हैं वो उतार लिए हैं और साथ साथ मैं साफ़ भी कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले ही इनको साफ़ करके रख लें। तो इस तरह से जो भी इसके डंठल हों आप उनको लहदा रख लें। तो इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल के आप दही में डालने के लिए, रायता बनाने के लिए चटनी जो है वो आप बना सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की चटनी बनती है। तो इस तरह पत्ते जो होते हैं वो हम शोरबे वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की टिप आपको बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने प्यारों में शेयर कर देना। तो देखें कितने प्यारे से इसके डंठल हैं। आप इससे चटनी बनाएं और रायते को एंजॉय करें। चावलों के साथ रायता बनाएंगे तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो इसी तरह से टिप नंबर 4 जो है वो मेरी, इस तरह जो हम क्रेट लेके आते हैं अंडों का, तो उनको भी आप बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन कभी भी ना फेंकें। इसका भी मैं आपका यूज़ जो है वो आपको बताऊँगी। इससे भी आपकी मनी सेविंग होगी और टाइम सेविंग भी होगी। तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से कट कर लेना है। इसमें आपके घर में जितनी भी सब्जियां हों जिनको आप लहदा रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसको कट कर लेना है जिस तरह मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। मुझे तो बस छोटा सा पीस चाहिए था क्योंकि मेरी फ्रिज में अभी जगह नहीं थी। तो मैंने इस तरह लेमन थे मेरे पास थोड़े से, तो इस तरह मैंने एक लेमन करके इस तरह रख दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा हो तो आप इस तरह ज़्यादा लेमन इसके अंदर रखेंगे तो आपके लेमन ख़राब भी नहीं होंगे और लहदा पड़े रहने से आपके लेमन जो हैं वो बिल्कुल इस अच्छी तरह से अच्छी हालत में ही पड़े रहेंगे, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। टिप नंबर 5 जो है वो मेरी इस तरह से हैंड फ्री से रिलेटेड है कि जब भी हम हैंड फ्री का यूज़ करते हैं तो इस तरह से वो बिखरी पड़ी होती है, उलझी पड़ी होती है। जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं इसी तरह से चीज़ें भी बाज़-औक़ात उलझ जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसको किस तरह से सही करके रखना है। तो अगर हम इसको इस तरह से बार बार सही करेंगे तो इसकी जो है तारें वगैरह यानी जो भी इसका लीड्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाएंगी। तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से आसानी से जिससे आप खोल सकें तो इस तरह आपने करना है कि इसको आसानी से लहदा कर लें। फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है कि बिल्कुल आपने जितनी आपको चाहिए हो, जितनी आप अपने मोबाइल के साथ अटैच करते हो उस हिसाब से आप इसको रख लें। बाकी आप जो है इसको टेप लगा के आप इतना इस तरह से फोल्ड कर दें और इसको आप महफूज करके अपनी जो है जो आपका ग्लासेस वाली डिब्बी है उसके अंदर आप इसको रख लें। मैंने तो इसको वहीं रखा हुआ है क्योंकि मेरे उसमें ग्लासेस भी होते हैं और उसमें मेरी ये हैंड फ्री वगैरह भी होती है और थोड़े कुछ पैसे थोड़े बहुत होते हैं, क्योंकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं जल्दी उठा के वहाँ से बच्चों को दे भी देती हूँ। तो ये वाली टिप आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है। इस तरह से आपको इसको बार बार इसकी उलझने निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इस तरह से आप इसको अब महफूज भी रख सकेंगे। इतना ही जल्दी ख़राब होगी, ना ही आपको बाज़ार से बार बार ये ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से ये देखें जिस तरह मैं टेप लगा रही हूँ आपने इसको बिल्कुल इसी तरह से टेप लगानी है। आप छोटे वाले
वाली इसी तरह की टेप लेके आएँ, बड़े वाली चौड़े वाली आपने टेप नहीं लेनी। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आपने रबड़ बैंड ले लेनी है, जो प्लास्टिक की होती हैं वो वाली आपने लेके इसके ऊपर लगा देनी है। तो इस तरह जितनी बल्कि आपको चाहिए हो आप उतनी निकाल लें, बाकी के ऊपर आप लगा दें। तो इस तरह से आपकी जो है हैंड फ्री बिल्कुल महफूज रहेगी और इसको आप अच्छी तरह से संभाल के रखें, क्योंकि ये भी बहुत महंगी हो गई हैं और हर तरह की चीज़ें जो हैं आजकल बहुत महंगी हो गई हैं। इससे आपकी बहुत ज़्यादा मनी सेविंग होगी। देखें मैंने इसको कहाँ रखा है और इसमें मेरी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने पास से ही चीज़ें उठा लेंगे। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।